नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेद यादव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल और टेक्निकल फैमिली पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बोरवेल ड्रिलिंग के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम बोरवेल ड्रिलिंग तो कराते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, उससे हमें पानी नहीं मिल पाता। जबकि खुदाई के टाइम पानी निकलता है और अच्छा खासा पानी हमें दिखाई देता है। हमें लगता है कि बहुत पानी है इस बोरवेल में, उसके बावजूद हम पानी नहीं निकाल पाते। तो फ्रेंड्स, ये सब समस्या आने वाला हूँ आपको एक सक्सेसफुल बोरवेल कराने के लिए जो है 6 ऐसे टिप्स, जिनको अगर आप पूरा लास्ट तक इस वीडियो में देखते हैं तो आप अगर भविष्य में कभी भी अपने खेत पे या फिर घर पे बोरवेल कराते हैं तो वो 101% सक्सेसफुल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो एक बार ज़रूर देखें और करके देखें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, किसी भी बोरवेल को सक्सेसफुल करने के लिए आपको जो है ज़रूरत होती है, जहां आपको बोरवेल कराना है वहां पानी की जांच अच्छे से अच्छे व्यक्ति से कराएं, विश्वासप्रद आदमी से कराएं। आपको संतोषजनक जब लगे तो ही बोरवेल कराएं। सबसे पहली बात तो है पानी की जांच जो है कई तरह के डाउजिंग वगैरह या फिर नारियल वगैरह वाले मेथड से होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको जो है ड्रिलर से बात करनी है। ड्रिलर जो गाड़ी वाले होते हैं उनसे बात करनी है, उनसे कंसेशन कराना है, कुछ बार्गेनिंग करने हैं केसिंग पाइप्स में और खुदाई के जो प्राइस होते हैं पर फीट, उसमें उन्हें कहना है कि दूसरी गाड़ी वाले हमें कम में जो है ड्रिलिंग करने को बोल रहे हैं तो आप भी कम करो, ऐसा करके आपको कम कराना है। तीसरी बात होती है फ्रेंड्स, तीसरी बात देखेंगे, कई भी जितने भी ड्रिलर्स हैं उनके पास अलग अलग साइज़ के जो खुदाई के जो बीट्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। कोशिश करिए आप बड़े बीट से जो है खुदाई कराएं। और केसिंग भी सेम रेट पे, कुछ गाड़ी वाले जो हैं मोटी केसिंग, बड़ी केसिंग देते हैं आपको, और कुछ गाड़ी वाले हैं वो पैसे भी ले लेते हैं और केसिंग आपको पतले लगा के चले जाते हैं। और वो फोर्स करेंगे केसिंग के लिए कि आप लोहे की केसिंग ही लगवाएं। अगर आपका जो एरिया है जहां फाइबर केसिंग अच्छे से लग जाता है, चल जाता है, मतलब वहाँ के जो अंडरग्राउंड जो मिट्टी वगैरह हैं वो सब प्लास्टिक केसिंग के लिए जो है कंफर्टेबल हैं, तो आप प्लास्टिक केसिंग लगवा लें, बेस्ट रहेगा। और लोहे का अगर लगवाते हैं, आपके पास बजट अच्छी है तो फिर अच्छी क्वालिटी के लोहे का केसिंग लगवाएं, क्योंकि ये केसिंग ऐसा होता है जो 2-3 साल में जो है जंग लग के वो ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। तो आपका बोरवेल का लाइफ जो है 2-3 साल ही हो जाता है, चाहे उसमें जितना भी अच्छा पानी क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखेंगे। जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे मेरी ज़रूरत का जो है पर्याप्त पानी मिल चुका है, बोरवेल ड्रिलिंग के समय आप ड्रिलिंग वहीं रोकवा दें, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा ड्रिलिंग कराते हैं गहराई तो हो सकता है नीचे लूज मिट्टी पड़ जाए, लूज जोन पड़ जाए, और आपका जो पानी मिला हुआ है वो भी वहाँ से जा सकता है। तो इसका ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आपको पानी पर्याप्त मिल गया है उससे ज़्यादा 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट से ज़्यादा गहराई न कराएँ, क्योंकि आपका पानी भग सकता है। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स जिसको आपको ध्यान रखना है वो है केसिंग पाइप में फ़िल्टर। केसिंग पाइप में अगर आप फ़िल्टर पर्याप्त कराते हैं तो आपको पानी की समस्या कभी नहीं होगी, जब अगर आपके बोरवेल में पानी होता है तो। और अगर आपके बोरवेल में पानी होता भी है, पर्याप्त फ़िल्टर नहीं करा पाते हैं तो आपको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पानी को घुसने का जगह चाहिए। और कुछ दिन बाद जो है अगर आप 1-2 पाइप में, जहाँ आपका जो स्रोत है पानी का, वहाँ अगर कराए हैं आप फ़िल्टर, कुछ दिन में मिट्टी खसक कर वहाँ जो है उसको ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद पानी घुस नहीं पाएगा और आपका बोरवेल जो है फेल हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें कि आप कम से कम जहाँ आपका पानी मिला है उससे 20-20 फीट के जो केसिंग पाइप होते हैं उसमें कम से कम 3 से 4 या 5 पाइप अगर हो सके तो उसमें आप फ़िल्टर करा लें, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिट्टी खसक के लॉक भी हो जाता है, ब्लॉक भी हो जाता है, तो ऊपर जाके आपका पानी आपकी केसिंग में घुसेगा और आपको पानी की समस्या नहीं होगी। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है केसिंग के जो किनारे, जो केसिंग होते हैं उनके किनारे पूरा आप जो बीट से खुदाई किए हुए होते हैं वहाँ जगह होता है जो वहाँ से जो है मिट्टी खसक सकता है, खसक कर जाके नीचे आपका बोरवेल जो है मतलब धंस जाता है उसी कारण से। तो उस जो स्पेस होता है केसिंग के बाहर, जितना स्पेस होता है आपका ड्रिलिंग जो किया हुआ होता है उसमें चिप्स, गिट्टी या फिर बजरी वगैरह डालें। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है जिसको आप नहीं जानते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा करने से पहली बात तो ये मिट्टी वहाँ खसकता नहीं है, खसकता नहीं है तो पानी आपको छन के मिलता है और प्रॉपर लॉन्ग लाइफ पानी मिलता है। आपके बोरवेल का जो लाइफ होता है बजरी डालने से जो है लॉन्ग लाइफ और लाइफ टाइम हो जाता है। जब तक आपका केसिंग वगैरह कुछ ना हो, धंसने का जो है कोई प्रॉब्लम आपको इससे नहीं आने वाला है। तो इन सभी बातों का रखें ध्यान। अभी आपको जो है समझ में नहीं आया है जो भी मैं बोला हूँ, तो अभी एक थ्योरिकल जो है हम करके देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा एक सादे कागज़ पर कि क्या होता है, कहाँ से आपको क्या करना है। सपोज मान लेते हैं इस टाइप का जो है आपका जो बोरवेल है वो इस टाइप का जो है बनता है, उसका जो फॉर्मेशन है इस टाइप का है। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ जो है आपका जल स्रोत है,
यहाँ से अब जल स्रोत अंदर घुस रहा है पानी, यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक आप क्या करते हैं, जनरली जो है ये केसिंग पाइप लगे हुए हैं, समझ जाइए, 1 2। यहाँ से जो है आपका काला चट्टान मिल जाता है, तो इधर केसिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार जो है इसमें भी, काले चट्टान में भी दरार हो जाते हैं, तो यहाँ से जैसे पानी आपका घुसता भी है केसिंग से, इस फिल्टर से, ऐसे आपका फिल्टर होता है, ये फिल्टर से घुसता भी है, उसके बाद यहाँ से भी भग जाता है। तो इसका भी ध्यान रखें, वो पता चल जाएगा, उसका उपाय है, उसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको, आप जनरली जो है इतना ही करते हैं। इतना करने से क्या होता है, अब धीरे धीरे यहाँ से आ रहा है, अब आपका ये जगह तो खाली है केसिंग के बाहर बाहर, जो ड्रिलिंग के समय बड़े बीट से ड्रिलिंग किया गया है वो। तो यहाँ से जो है धीरे 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 करके मिट्टी जो है इसमें जमना शुरू हो जाता है ऐसे। भाई पानी के साथ मिट्टी तो आएगा ना, चाहे वाटर लेवल जैसे ऊपर जाएगा तो उधर से भी आएगा ना। जब आप खींचोगे नहीं, पंप नहीं चलाओगे, तो वाटर लेवल आपका यहाँ तक आ जाएगा, ये आसपास तक। तो इधर से भी मिट्टी जो है आएगा, और लास्ट में जो है यहीं आके बैठेगा किनारे किनारे पूरा। अब किनारे किनारे बैठेगा तो क्या होगा कि आपका जो फिल्टर है वो जाम हो जाएगा, और जाम हो जाएगा तो पानी नहीं घुस पाएगा। और इस प्रकार जो है आपके बोरवेल में पानी रहते हुए भी आपको पानी नहीं मिल पाएगा। तो आपको करना क्या है, इस फिल्टर को जो है बढ़ा देना है। ये आपका जो केसिंग है उसमें कम से कम 4 केसिंग में फिल्टर करें आप। और फिल्टर करने के साथ ही जब आपको यहाँ से बोरवेल होने के बाद यहाँ बोरा वगैरह से बंद कर देते हैं, तुरंत बाद केसिंग लगाने के बाद यहाँ से जो है ट्रैक्टर वगैरह से जो है चिप्स गिट्टी या फिर बजरी वगैरह ला के इसमें डाल देना है, यहाँ पूरा पैक कर देना है इसको तुरंत। जिस दिन आपका बोरवेल हुआ, पंप चलाने से पहले ये काम आपको करना है, यहाँ डाल देना है पूरा। इस प्रकार ऐसे पूरा इधर जाम हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा, तो मिट्टी को खसकने का जो है संभावना नहीं रहेगा। मिट्टी को रोक के रखेगा, मिट्टी अपने जगह में रहेगा स्थिर यहाँ पे। और पूरा जितना पानी है आपका ये यहाँ से भी घुसेगा, और इधर बाई चांस कभी जो है मिट्टी आते आते पत्थर वगैरह में वो हो गया, सन के मतलब ये पैक भी हो गया, तो आपका यहाँ से जाएगा और इधर से पानी घुस जाएगा। तो आपके बोरवेल में अगर पानी रहेगा तो निश्चित ही पानी घुसेगा, अगर आप ये मेथड जो है अपनाएंगे तो। और ये डीप बोरवेल के लिए नहीं है, काली चट्टान के नीचे अगर है पानी तो आप इसमें फ़िल्टर मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ही करवाइए, यहाँ से जो है गिट्टी डलवा दीजिए, ये ठीक रहेगा। मिट्टी खसकेगा, मतलब खसकने का जो है जगह ही नहीं रहेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि ये जगह खाली रहता है, अब आपने यहाँ पंप लगा दिया, खींचने लगे, यहाँ से पानी आने लगा, अब मिट्टी सब साइड से चढ़ रहा है, और इस फिल्टर से जो है मिट्टी जाके घुस गया, आपका पंप भी जो है लटक जाता है, कभी कभार निकलता नहीं है, बोरवेल तो जो है बेकार हो ही जाता है। तो ऐसा करेंगे तो निश्चित ही ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और जैसे यहाँ आपका वाटर लेवल मिल गया, पानी यहाँ मिल गया, पानी यहाँ मिलने के बाद अगर आप कहोगे 300 फीट 400 फीट इससे नीचे गड्ढा खुदवा दें, तो इस पानी को आप भूल जाओ, इस पानी का सपना मत देखो, क्योंकि ये नहीं मिलने वाला है। यहाँ से नीचे जाओगे तो मिट्टी में ज़रूरी नहीं है कि सब जगह मिट्टी ठीक ही मिले, कहीं लूज मिट्टी मिल गया तो ये पानी यहाँ से घुस के आपका ऐसे भाग सकता है। तो कोशिश करें जहाँ आपको पर्याप्त पानी मिल गया वहाँ से 20 फीट 30 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 फीट ही गहराई कराएं, नहीं तो पानी आपका भग सकता है। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि पानी भग जाता है अधिक गहराई होने की वजह से, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और जैसे बोरवेल कराते हैं उसके बाद तुरंत ये सब करके, ये दोनों काम करके उसके बाद तुरंत पंप लगाएं। इससे क्या होता है, पानी का जो खिंचाव होता है ना वो बढ़ता है, उसके बाद आपका स्रोत भी बढ़ता है, खुलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप इस स्पेस को नहीं भरोगे तो आपका बोरवेल नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन बहुत जगह मिट्टी ऐसा होता है वो दब दब जाता है, और कुछ दिन बाद जो है आपका बोरवेल धंस जाता है। इसमें आपका बोरवेल का जो है लाइफ लंबा हो जाता है, और ऐसा करोगे तो आपका बोरवेल मतलब सक्सेसफुल होगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं करते उनका बोरवेल चलता ही नहीं है, चलता है, कुछ लोग का अच्छा चलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी जो बोरवेल की मिट्टी है वो किस प्रकार की है। तो ऐसा अगर कर देते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए जो है इसी टाइप्स के नए नए वीडियोज़ बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद।